तो मुझसे कई बार लोग लक्समबर्ग के टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि लक्समबर्ग में टाइम क्या हो रहा है। और मैं उसका आंसर सीधा सीधा 3.5 या 4.5 घंटे जोड़ घटा के बता सकता था, पर मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं टाइम जोन्स और डे लाइट सेविंग्स के बारे में एक्सप्लेन करूं, ताकि किसी को भी आगे से कभी कंफ्यूजन ना हो कि दूसरी कंट्री का टाइम समझने के बारे में कि वो काम कैसे करती है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई हर जगह टाइम अलग अलग है ही क्यों। इसका रीजन ये है कि अगर नहीं होती तो मान लो कि भाई सिर्फ इंडिया के हिसाब से चल रहे होते हैं सारे, तो अगर इंडिया में 6 बजे सूरज उग रहा है तो यहाँ पे यूरोप में फिर वो सूरज जो है वो 11 बजे उग रहा होता। तो ऐसे तो पूरा शेड्यूल ही खराब हो जाएगा। हर एक जगह के टाइम जोन की एक वैल्यू भी होती है। तो जो जीरो वाली टाइम जोन है, जो रेफरेंस होती है, वो यहाँ लंदन से होके जाती है। ये जो यूटीसी जीरो वाली दिख रही है आपको, यूटीसी मतलब यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे सारी टाइम्स का रेफरेंस डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे इंडिया की आपने देखा हो कई बार यूटीसी 5:30 है, तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया वाले टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है रेफरेंस टाइम जोन से, प्लस 5:30 है। जब भी जिसने भी डिसाइड किया ये वो लंदन का ही होगा शायद, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो भी लंदन के ईस्ट में कंट्रीज हैं वो प्लस में रहेंगी और लंदन के वेस्ट में जो कंट्रीज हैं वो माइनस में रहेंगी। इतना सिंपल सा लॉजिक है। तो लक्समबर्ग की टाइम जोन जो पड़ती है वो +1 पड़ती है और इंडिया की टाइम जोन जो होती है वो +5:30 पड़ती है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो यहाँ से एक सीधा फॉर्मूला बन जाता है कि भाई अगर इस रेफरेंस टाइम से लक्समबर्ग का टाइम 1 घंटा आगे है और इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आ गया, तो टोटल कितना डिफरेंस हुआ इंडिया और लक्समबर्ग के बीच में? सीधा सीधा 4.5 घंटे का। राइट, सिंपल है। पर ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जो अगला टॉपिक है उसके कारण वो है डे लाइट सेविंग्स का, जिसमें लोग जो है वो अपनी टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। एक कंट्री के कुछ रूल होते हैं कि वो अपना टाइम एडजस्ट कर लेते हैं समर और विंटर के अकॉर्डिंग। तो होता ये है कि यहाँ पे लक्समबर्ग में जैसे जो विंटर में दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और समर में काफ़ी लंबे होते हैं। तो स्टार्ट ही ऐसे हुआ था एनर्जी बचाने के चक्कर में, वॉर के टाइम के, ताकि लोग रोशनी में ज़्यादा रहें और बिजली कम यूज़ करें। तो अगर आप टाइम के साथ कुछ भी मत करो, नॉर्मल चल रहे तो होगा क्या कि यहाँ पे जो सनराइज है ना वो समर्स में 4:30 बजे होने लग जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, गूगल पे जाके देख लो, ये सर्च कर लेना अर्लीस्ट सनराइज टाइम इन लक्समबर्ग अक्रॉस ईयर, तो आपको दिखेगा कि वो लिखा हुआ है नेट पे कि 5:30 बजे दिखाएगा। लेकिन अगर टाइम चेंज ना करे तो वो 4:30 बजे होगा। ठीक है, वो समर टाइम के हिसाब से है। अभी आते हैं उस पर, लेकिन एक्चुअली वो 4:30 है, बताता हूँ क्या। ठीक है, तो अगर कुछ ना करो तो वो 4:30 बजे सनराइज होने लग जाएगा और सनसेट होगा रात को 8:30 बजे, और टोटल जो ड्यूरेशन हो गया वो 14 घंटे का हो गया। तो भाई किसी ने दिमाग लगाया कि 4:30 बजे तो सब लोग सो ही रहे होते हैं, लेकिन शाम को तो सब जाग रहे होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 4:30 बजे को 5:30 बजे बना देते हैं। उससे होगा क्या कि अगर आपका दिन जो है वो 14 घंटे का ही है, ठीक है, तो अगर आप 4:30 बजे को 5:30 बजे बोलने लग जाओगे और आपका दिन अगर 14 घंटे का ही है, तो रात को अंधेरा कितने बजे होगा या सनसेट कितने बजे होगा? 9:30 बजे। सुबह तो 1 घंटा लोग सो रहे होते हैं, लेकिन शाम को जो है जब घर पे आता है वापस, लाइटें वगैरह जलाते हैं सब, तो उस टाइम आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा जिसमें आपकी सनरेज आ रही है। ठीक है, अब आज के टाइम में उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन नेचुरल रोशनी 1 घंटा उस टाइम पे काम आ जाएगी जिस टाइम पे लोग उसको एक्चुअली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स था इसके पीछे। तो फंडामेंटल ये है कि मार्च के लास्ट संडे को 1:59 के बाद सीधा 3 बज रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझा, अगर 4.5 घंटे का फर्क है जो मैंने पहले बताया था, 5.5 - 1 करके, तो 1:59 पे इंडिया में 6:29 हो रहे होंगे। क्लियर है, 4.5 घंटे जोड़ दिया। लेकिन संडे की एंड में मंडे सुबह 1:59 के बाद बजने तो 2 चाहिए, बट 1:59 के बाद सीधा 3 बज जाते हैं, 2 कभी बजते ही नहीं। लेकिन इंडिया में उस टाइम पे 6:30 हो रहे होंगे, तो अब नेट डिफरेंस क्या हो जाता है? 6:30 बजे का। अब अगर सनराइज को पहले 4:30 बजे होना था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 बजे और 4:30 बजे में 2.5 घंटे का ही फर्क है, तो सनराइज तो 2.5 घंटे के बाद ही होगा। सन को क्या पता कि भाई तुमने टाइम चेंज कर लिया है ना, तो सनराइज तो 2.5 घंटे के बाद ही होगा, तो 3 के 2.5 घंटे बाद कितने में? 5:30 बज गए। तो इस तरह टाइम को 1 घंटा आगे कर देने से 5:30 बजे एक्चुअली सनराइज होता है और 1 घंटा उस दिन का पूरा गायब हो जाता है एकदम। इसका लेकिन एक रिजल्ट ये होता है कि भाई 1 घंटे की आपकी नींद जो आप सो रहे होते हो वो मारी जाती है, क्योंकि आपके 5:30 जो है, अगर 6 बजे उठ रहे हो, 5:30 बजे उठ रहे हो, तो वो 1 घंटा जल्दी बज गए हैं पिछले दिन के कंपैरिजन में, क्योंकि 2 से 3 के बीच में तो कभी टाइम हुआ ही नहीं उस दिन, है ना। डे लाइट सेविंग्स ये थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक बार इसको दोबारा देख लेना ये वीडियो का। सारा टाइम ऐसा नहीं रहता कि एक बार बढ़ा दिया तो हमेशा ही बढ़ा हुआ आ रहा है, उसको वापस नॉर्मल भी करते हैं, क्योंकि बीत जाती है जब विंटर आने लग जाती है, ऑटम के सीजन में दिन वापस नॉर्मल साइज के हो जाते हैं, जहाँ पे इसकी कोई और
ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो अक्टूबर के लास्ट संडे में फिर से उसको चेंज करते हैं, जब 2:59 के बाद फिर 2 बजते हैं। तो पहले 2 बजे, फिर 2:59 हुए 3 के आसपास, फिर वापस 2 बजते हैं। इंडिया में एज यूजुअल क्योंकि सेटिंग चेंज नहीं हो रही होती तो 6:30 हो जाता है। तो वापस वो 4.5 घंटे का फ़र्क हो जाता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि जब से अक्टूबर एंड या लास्ट संडे तक काइंड ऑफ 3 घंटे का फ़र्क रहता है, और अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग से लेके मार्च के एंड तक 4.5 घंटे का फ़र्क रहता है, जो कि नॉर्मल है। और 3.5 घंटे वाला डे लाइट सेविंग्स के कारण एक्स्ट्रा 1 घंटा जो ऐड कर दिया यहाँ के टाइम में, उसके कारण 3.5 घंटे का फ़र्क हो जाता है। अगर आप डे लाइट सेविंग्स नहीं भी समझे तो इस वीडियो से एक चीज़ जो आपको याद रख के लेके जानी है कि भाई वो ईस्ट है जो वो आगे है, वेस्ट जो है वो पीछे है, ऐसे काम करती है। तो अगर आपने सपोज कोई रिलेटिव जो है वो ईस्ट में रहते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो उसके यहाँ आपसे आगे टाइम हो रहा होगा, वो आपके अपने साथ ले जाओ कि ईस्ट इज अहेड, वेस्ट इज बिहाइंड, सिंपल। इंडिया में अभी 5 बज रहे हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है इतना, तो ये मैप तो सबको जनरली याद ही होता है कि क्योंकि स्कूलों में पढ़ा है कि ईस्ट में कौन सी कंट्रीज है और आपके वेस्ट में कौन सी कंट्रीज है। तो ईस्ट में जैसे ऑस्ट्रेलिया है इंडिया के, तो इन ऑस्ट्रेलिया में टाइम हो रहा होगा इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में 5 बज रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 9, 9:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा हो। लेकिन वेस्ट में इंडिया के जैसे लक्ष्य में 5 बजे हैं, तो यहाँ पे 1:30 या 2:30 बजे होंगे यहाँ पे, जब वो टाइम अभी होएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 5 ऑलरेडी बज चुके होंगे। ये आप कहीं से भी कहीं पे लगा सकते हो। अगर आपके रिलेटिव कनाडा में है तो कनाडा में वेस्ट में है तो पीछे होगा टाइम, आपके रिलेटिव जापान में है तो जापान में टाइम आगे होगा। तरीका सिंपल फंडा है एक कि इज अहेड, वेस्ट इज बिहाइंड। एक सिंपल चीज याद रखना इस पूरी वीडियो से, अगर कुछ भी याद रखना है तो और कॉन्क्रीट प्रूफ के तौर पे आप अभी भी जाके लक्समबर्ग का टाइम चेक कर सकते हो। वो आपसे 4.5 घंटे या 3.5 घंटे पीछे पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कब ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, या कभी कंफ्यूज हुए आप रिलेटिव से बात करते हुए, या आपने कभी क्वेश्चन पूछा है कि भाई वहाँ पे टाइम कितना हुआ है, तो आज होपफुली मैं उसका आंसर कर पाई हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है या क्या लॉजिक फंडा रहता है। ठीक है, और एग्जैक्ट डिफरेंस निकालना हो तो उनसे उनकी टाइम जोन पूछ लेना। इंडिया की तो 5:30 बजे है ही, हमेशा वही रहती है, और वहाँ पे डिलाइट सेविंग्स का भी पूछ लेना। बस सब्सक्राइब, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और बात करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेना अभी।